अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों को बताते हैं कि रीडिंग इज़ प्लेयर। तो आज बात करें, हम बताएं कि राइटिंग इज़ ऑल्सो अ प्लेयर, अगर हम सही एक्शंस को अपने बच्चे के साथ फॉलो करें। आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग के हवाले से। राइटिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्चर ऑफ योर सिटिंग, ऑफ पोजिशन ऑफ योर चाइल्ड। लाइट, रोशनी बहुत मैटर करती है कि आपके बच्चे की लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है। वो हमेशा आपके बच्चे की बैक से आनी चाहिए लाइट, और जो बच्चों का पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और हम समझते हैं कि सिर्फ राइट हैंड ही हेल्पफुल होता है फॉर द राइटिंग। नो, जो लेफ्ट हैंड विल होल्ड द नोटबुक। जो लेफ्ट हैंड है वो होल्ड करता है आपके बच्चे की नोटबुक। तो कभी भी बच्चे को लेफ्ट हैंड आज़ाद मत रहने दें, अपने बच्चों को होल्ड करें अपनी बुक की, और अपने बच्चे को कोहनी मत रखने दें दूसरे साइड पे, दूसरे ऑपोजिट साइड के जो एल्बो होती है। अगर राइट डोमिनेंट हैंड उनका राइट है तो लेफ्ट हैंड जो है वो उसकी नोटबुक की कोहनी एल्बो ना हो उस पर, मगर उसका जो है लेफ्ट हैंड पड़ा हो, होल्ड कर किया हो। इसके साथ साथ क्या सिर्फ ये बातें ही होंगी? नहीं, हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से उसको ख इस तरीके से लिखना आ जाएगा तो सारे अल्फ़ाबेट्स आसान हो जाएंगे। तो वो कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो वो है ख। ख यानी सी ऐसा लेटर है वो जो इस ट्रिक से आप लिखेंगे तो बच्चे के लिए सारे अल्फ़ाबेट्स आसान हो जाएंगे। तो हाँ जी, अब जब हम डॉट लगाते हैं ना ख पे ऐसे, तो इसको आपने जहाँ डॉट लगाया तो आपने राइट साइड पे एक रोटेट मोशन देनी है पेंसिल से। जी हाँ, ये रोटेट, ये डॉट से राइट साइड की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करना और फिर बैकवर्ड मूव करना। पेंडुलम की तरह जब बच्चा वापस ख लिखेगा, ये तरीका अगर आपको बच्चे का आ गया तो देखिएगा आ भी आसान हो जाएगा। जी हाँ, वो ऐसे फॉलो करेगा। अगेन वो पहले ख लिखेगा जी, इस डॉट से शुरू नहीं करना, इस डॉट से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं तो आप देखिएगा बच्चे के लिए लिखना आसान हो जाता है, ए को भी लिखना आसान हो जाता है। और इसके बाद हम आते हैं इसकी तरफ, ड की तरफ। ऑटोमेटिकली ख लिखना आ गया तो ए लिखना आ गया, यानी ए लिखना आ गया, और ए लिखना आ गया तो ड लिखना आ गया। जी, ड के लिए भी क्या करेंगे, ये देखें, हम इसमें फिर ख बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन, और ये जी हाँ, ये देखें बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और आप देखिएगा ख जो है ये फॉर्मेशन पूरी अल्फ़ाबेट्स को आसान कर देता है और ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। लेकिन जब हम ये सारे लेटर्स लिख लेते हैं और फिर हम सारे वर्ड्स बनाना सीख के स्काई, ग्रास, रूट लेटर समझ जाते हैं, सोचते हैं कि स्काई लेटर्स कौन से हैं, ग्रास लेटर्स कौन से हैं और रूट लेटर कौन से हैं, तो हम आ जाते हैं सेंटेंस राइटिंग पे। तो सेंटेंस राइटिंग जब करनी है तो उसमें फिंगर स्पेसेस और कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप यानी पीरियड तो अहम है ही, लेकिन हमें ये तो बताओ कि बच्चा लिखेगा कैसे। तो आए आज हम बात करते हैं बच्चे की जो सेंटेंस राइटिंग की तरफ। एक तो उन्हें पता हो फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। जी हाँ, इसके साथ साथ पेंसिल जब होल्ड करी हो, जब उसने इट लिखा हो तो इट के आगे आपने क्या लगाना है, उसे कहना है पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर इन फ्रंट ऑफ इट एंड देन पुट अ डॉट। और जब पेंसिल से डॉट पुट करेगा ना, अक्सर बच्चे टी के ऊपर ही, इट के ऊपर ही फिंगर रखते हैं ना, आपने कहना इट नज़र आए, बिल्कुल इट के साथ आपने अपनी पॉइंट फिंगर रहनी है। और कॉन्सेप्ट है उन्हें पॉइंट फिंगर का, शो मी योर पॉइंट फिंगर। कुछ लोग इसको फिंगर स्पेसेस भी कहते हैं, मगर जब तक बच्चे पॉइंट फिंगर को नहीं समझते वो कोई सी भी फिंगर रख के बैठ जाते हैं। तो उन्हें बताएं दिस इज़ द पॉइंट फिंगर and fold your all fingers and only point finger will be open. Put it here and put a dot and write the next word. Again after this put a dot and write the next word again. So they will complete their sentence like this. और उन्हें बताएं कि सेंटेंस के आखिर में आता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद आप उनको बताएं कि क्वेश्चन मार्क कैसे होता है। लेकिन जब फुल स्टॉप बच्चे रखते हैं तो अक्सर वो स्काई लाइन, ग्रास लाइन पे लिख लेते हैं। तो उन्हें बताएं कि 2 ग्रास लाइन होती है, सेकंड ग्रास लाइन पे आपने क्या लगाना है। जी बताएं क्या, पीरियड, जिसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क की जो फॉर्मेशन है वो भी अक्सर बच्चे डाउटेड हो जाते हैं। तो कैसे है जी, अक्सर डिपेंड तो करता है लास्ट लेटर क्या है, मगर आज हम देखते हैं कि आप अगर जैसे सपोज अक्सर मोस्ट लेटर्स जो हैं
जो कैट है जैसे एंड हो रहा है कहाँ पे, ग्रास लाइन पे, तो सेकंड जो क्वेश्चन मार्क है वो स्टार्ट होगा स्काई लाइन से, इसे टर्न करेंगे और डॉट आएगा किस पे, ग्रास लाइन पे. सो इट्स द फन टू राइट. Cooperate with your child. Subscribe for more videos. Thank you so much.